भतीजे अखिलेश यादव से गठबंधन पर चाचा शिवपाल यादव का बड़ा बयान। एबीपी गंगा से कहा, मैंने अखिलेश को मान लिया है मुख्यमंत्री, अब नहीं है कोई झगड़ा, बनाएंगे आगे की रणनीति। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित। डिंपल यादव ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम योगी ने सोनभद्र जिले को दी 500 करोड़ की सौगात। कार्यक्रम को संबोधित कर कहा, 2017 से पहले जिले में था माफिया राज, अब है विकास राज। माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी। इस संकल्प के साथ सरकार ने कार्य प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम भी आप सबके सामने है। लखनऊ में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा, अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा, आगे बढ़ने का है संकल्प, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का है अवसर। बात को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। ये अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा है। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सेना में दुश्मन को जवाब देने का है जज्बा। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से सेना दुश्मन को देती है मुंहतोड़ जवाब। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, भारत की आजादी के लिए लंबा संघर्ष हुआ था, सिर्फ मांगने से भारत को आजादी नहीं मिली थी। इस दौरान सीएम ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी किया जिक्र। कौशाम्बी के 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दौरे के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, 25 साल तक सपा की यूपी में नहीं हो पाएगी वापसी। परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी मनाएगी सुशासन दिवस। आगरा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा प्रभारी का अखिलेश यादव पर जुबानी हमला। अखिलेश के चाउमीन वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, अपनी मर्यादा भूल गए हैं अखिलेश। कहा, उनको मर्यादा में रहना चाहिए। अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी को लेकर परेशान हैं। आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। सपा रालोद के गठबंधन को बताया ठगबंधन। बीजेपी के रथों पर अखिलेश यादव की चुटकी पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार। अखिलेश ने बीजेपी के रथों को बताया था चाउमीन का ठेला। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश के रथ की रावण और दुर्योधन से की तुलना। उन्होंने कहा, विजय रथ दम भरने वाला नाम है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। कानपुर में 8 जनवरी को होने वाली भारतीय जनता पार्टी के आगाज 2022 कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने बरेली पहुंचे उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी। बड़ी संख्या में व्यापारियों से कार्यक्रम में शामिल होने की मंत्री ने की अपील। व्यापार को कैसे रफ्तार मिले, उस पर इस कार्यक्रम में होगा मंथन। कार्यक्रम में रेहड़ी पटरी वालों से लेकर हर तरह के व्यापारी होंगे मौजूद। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए हुआ स्थगित। टेनी मामले पर लगातार हंगामे के चलते एक दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को हुआ था शुरू। 2022 चुनाव को लेकर बोले भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल। कहा, कौन किससे डर रहा है ये साफ हो जाएगा। जनता ने तय कर लिया है, योगी जी फिर से सीएम बनेंगे। क्राइम जीरो हुआ है, करप्शन जीरो हुआ है और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। आज प्रदेश में खुशहाली आई है और फिर से योगी आदित्यनाथ की पिछली बार से बहुमत से सरकार। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निषादों को आरक्षण देने के नाम पर ड्रामा करने का लगाया आरोप। कहा, भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए आरजीआई को लिख रही है पत्र। सभा से पास होकर के कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं क्रमबद्ध कर सकते हैं। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, देश की महिलाएं काफी अधिकारों से वंचित। महिलाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस का रवैया दिखावटी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मामला सालों से है लंबित। यह आरक्षण जरूर लागू होना चाहिए, बसपा की मांग। यूपी चुनाव को लेकर गुरुवार को बसपा की अहम बैठक। सभी जिला अध्यक्ष और मुख्य सेक्टर प्रभारी तलब। चुनावी अभियान को धार देने की रणनीति बनाएंगी मायावती। 23 दिसंबर को होगी सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली। अलीगढ़ के इगलास में रैली का होगा आयोजन। एक मंच पर दिखेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। रैली में दोनों नेता कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान।
कासगंज के अमापुर में युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। सपा प्रमुख के सपा नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे मरवाने वाले एटा में दिए बयान पर किया पलटवार। कहा, इस देश में लोकतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं, इससे सरकार को कोई सरोकार नहीं। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छा काम करते हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है। जौनपुर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, बीजेपी के 5 साल के शासन में ब्राह्मणों की 100 से ज्यादा एनकाउंटर करके हत्या की गई। इतने ब्राह्मणों की हत्या हो जाने के बाद भी इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। कहा, सरकार को हटाना हमारा कर्तव्य है। लखीमपुर खीरी के नकहा कस्बे में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित। शर्तों के साथ मिली रैली की इजाजत। बोले, लखीमपुर मुद्दे टेनी की चर्चा, पीड़ित किसान परिवारों से मिलने पर लगा रखी रोक। कहा, उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बात करना अपराध है। सरकार के रवैये को बताया तानाशाही। कहा, किस बात का डर है इन्हें। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का सरकार पर निशाना। सरकार के ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं वाले बयान पर सरकार को घेरा। कहा, सदन में सरकार ने बोला झूठ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस किसान मंच का मुख्यमंत्री आवास चौराहे पर प्रदर्शन। सीएम आवास के पास सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया। मऊ में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव राय पर आईटी की रेड को लेकर भड़के पूर्वांचल के भूमिहार। आक्रोशित भूमिहार समाज के लोगों ने लामबंद होकर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी को सौंपा पत्र। कहा, राजीव राय का उत्पीड़न बंद किया जाए, नहीं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर करेंगे बड़ा आंदोलन। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी का होटल गजल भी किया कुर्क। 10 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही महुआ बाग स्थित इस होटल की कीमत। एसडीओ सदर सीओ सिटी ने पुलिस फोर्स के साथ की कार्रवाई। पिछले साल ही 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपरी तल पर बने होटल को किया गया था ध्वस्त। यूपी में सपा के नेता और उनके सहयोगियों पर आईटी रेड मामले में हुआ बड़ा खुलासा। छापेमारी के दौरान आईटी टीम को 800 करोड़ रुपए के घोटाले और आयकर चोरी का पता चला। जांच में जुटी टीम। सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी में आयकर विभाग ने सीज किए 1 करोड़ 12 लाख रुपए। लखनऊ, मऊ, मैनपुरी के साथ ही कोलकाता, बेंगलुरु, कर्नाटक और एनसीआर समेत 30 जगहों पर एक साथ हुई थी छापेमारी। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी में लापरवाही पर कार्रवाई। लापरवाही बरतने वाले 1 एसआई और 8 कांस्टेबल सस्पेंड। एडीजी जोन के निर्देश पर किया गया सस्पेंड। लखनऊ एयरपोर्ट पर मिला रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ डिटेक्ट होने से एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईबी, सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस हुई सतर्क। डिटेक्ट हुए लोकेशन पर पहुंची थी सभी सुरक्षा टीमें। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन पर उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए रखी अपनी बात। लिखा, संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय मुंह फेर कर खड़ा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर बोला हमला। राज्य सरकार को नौजवानों और बेरोजगारों का अपराधी करार दिया। रावत ने कहा, उनकी सरकार में जितनी नौकरियां दी गईं, उससे आधी नौकरियां भी बीजेपी सरकार नहीं दे पाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के घनसाली पहुंचे। यहां उन्होंने चमियाला में 3 करोड़ 38 लाख की 7 योजनाओं का किया लोकार्पण। इसके साथ ही 74 करोड़ 55 लाख की 21 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों का हालचाल भी जाना। मुख्य सचिव एसएस संधू भी साथ में रहे मौजूद। इस दौरान सीएम ने अपना चेकअप भी कराया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथ में हुआ फ्रैक्चर। मुख्यमंत्री को स्वस्थ होने में लगेगा 4 हफ्ते का वक्त। क्रिकेट मैच खेलते वक्त लग गई थी सीएम को चोट। विधानसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार में यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों की बैठक। हरिद्वार और यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारी बैठक में हुए शामिल। बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर हुई चर्चा। चुनाव के दौरान अवैध शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई पर बनी सहमति। संपर्क में रहेंगे दोनों जिलों के अधिकारी।
30 दिसंबर को हल्द्वानी के MBPP इंटर कॉलेज मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जनसभा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, डीएम नैनीताल, SSP समेत भाजपा के प्रदेश महामंत्री और अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। राकेश कुमार बने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन। 1992 बैच के IAS हैं राकेश। अभी US एंड संगठन में भारत के मुख्य सलाहकार की संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। उत्तराखंड के लोगों को लग सकता है झटका, महंगी हो सकती है बिजली। दर बढ़ाने की तैयारी, ऊर्जा निगम ने बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा। लखनऊ में होमगार्ड मुख्यालय की महिला बैरक का वीडियो वायरल। महिला होमगार्ड्स के साथ अधिकारी कर रहा है डांस। ब्लॉक ऑर्गेनाइजर है अधिकारी, ट्रेनी महिला होमगार्ड्स के साथ किया डांस। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई केंद्र सरकार की टेंशन। पीएम मोदी गुरुवार को अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। देश में कोविड की स्थिति को लेकर की जाएगी समीक्षा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,317 नए केस रिपोर्ट। 6,906 रिकवरी। 318 लोगों की एक दिन में हुई मौत। रिकवरी रेट 98.40%। पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा, पहाड़ में भाजपा को लेकर जबरदस्त उत्साह। प्रदेश सरकार ने विकास के जो काम करवाए हैं उनकी बदौलत जनता करेगी वोट। जनता ने मन बना दिया है कि पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हिस्ट्री शीटर्स के चलते चुनाव प्रभावित न हो, इसके लिए देहरादून पुलिस हिस्ट्री शीटरों की खोज में जुटी। सभी थाना चौकियों में हिस्ट्री शीटर्स की करवाई जा रही परेड। हिस्ट्री शीटर्स के वेरिफिकेशन का काम भी कर रही पुलिस। पौड़ी जिले में लंबे वक्त से नदारद चल रहे 7 सरकारी डॉक्टरों पर जल्द गिर सकती है गाज। कई बार के नोटिस देने के बावजूद ड्यूटी पर लौटने को तैयार नहीं डॉक्टर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शासन से आदेश आने का कर रहे हैं इंतजार। कर्णप्रयाग नगर पालिका ने 2013 से अब तक बीते 9 साल में कूड़ा बेचकर 14 लाख रुपए की आय की हासिल। प्रतिदिन घरों से निकलने वाले कूड़े को बेचकर मालामाल हुई नगर पालिका कर्णप्रयाग। कूड़े की छटाई कर प्लास्टिक, गत्ता, रबड़ को अलग अलग बेचा जाता था। कूड़े से हो रही कमाई जनता पर की जाएगी खर्च। NHM कर्मियों का 16वें दिन भी कार्य बहिष्कार रहा जारी। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने की NHM कर्मचारियों ने दी चेतावनी। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगों को लेकर रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। मांगों पर कार्रवाई न होने पर स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश। महाराष्ट्र से पौड़ी पहुंचा बड़े सींग वाला नंदी बैल। भगवान शिव के दर केदार पहुंचने के लिए पौड़ी से भी हुआ रवाना। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ भी जाएगा बैल। 850 किलो वजन के दिव्य तुल्य माने जा रहे बैल के दर्शन के लिए दूर दराज से आ रहे लोग मान रहे भगवान नंदी का अवतार। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा यमकेश्वर के दुगड्डा ब्लॉक में पहुंची। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का किया गया जोरदार स्वागत। सुबोध उनियाल ने कहा, अब की बार भाजपा 60 पार होने जा रही है। बड़कोट में सांकरी राजकीय इंटर कॉलेज की हालत बेहद खस्ता। हाईटेक शिक्षा के बजाय खुले आसमान के नीचे 2 से 4 डिग्री तापमान पर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं बच्चे। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित फॉर्च्यूनर गाड़ी ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार 18 साल के किशोर की घटनास्थल पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरू की मामले की जांच। गौरीगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर रायबरेली राजमार्ग स्थित बूढ़न माता मंदिर के पास की घटना। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते उठने लगी आग की लंबी लंबी लपटें। घर में रखा पूरा सामान जला। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जौरवा गांव का मामला। चुनाव को लेकर औरैया जिला प्रशासन का जागरूकता अभियान। गांव से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में लगाई गई प्रदर्शनी, डेमो देकर वोट डालने के लिए ईवीएम का कैसे करें इस्तेमाल, इसकी दी गई जानकारी। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बहुत बड़ा बयान। कहा, बीमारी की वजह से उद्धव ठाकरे अगर सीएम पद छोड़ते हैं तो फिर वो अपनी पत्नी रश्मि या बेटे आदित्य ठाकरे को बना सकते हैं मुख्यमंत्री। राफेल सौदे के तहत ऑफसेट क्लॉज पूरा न करने पर मोदी सरकार सख्त। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस की कंपनी पर करीब 1 मिलियन यूरो का लगाया जुर्माना। कंपनी से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 2016 में हुआ था समझौता।
ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था के इतिहास में हुआ अब तक का सबसे महंगा तलाक। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को अपनी पूर्व पत्नी को 55 करोड़ पाउंड यानी करीब 5500 करोड़ रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में बढ़त के चलते हरे निशान पर बंद हुआ शेयर मार्केट। 611 अंकों की बढ़त के साथ 56,930 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 184 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 16,955 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार सुबह सोने चांदी के दाम में फिर आई गिरावट। 186 रुपए की गिरावट के साथ 48,125 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं 266 रुपए की गिरावट के साथ 61,393 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। OnePlus अपने कस्टमर्स को नए साल पर देगा खास गिफ्ट। नए फ्लैगशिप फोन OnePlus 10 Pro और OnePlus 10 को जनवरी 2022 में लॉन्च करेगी कंपनी। दोनों ही फोनों में बैटरी और कैमरा होगा दमदार। पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने भारतीय टीम को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह चटकाएगा सबसे ज्यादा विकेट। बुमराह को विश्व स्तरीय गेंदबाज बताया। दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीतने की पूरी संभावना। पाकिस्तान लंबे वक्त बाद 2023 में एशिया कप और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की करेगा मेजबानी। करीब 25 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी के टूर्नामेंट का आयोजन। अगले साल ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें जाएंगी पाकिस्तान। 200 करोड़ की ठगी मामले में नूरा फतेही बनेंगी सरकारी गवाह। जल्द जब्त होंगे सारे गिफ्ट्स। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नूरा फतेही अब सरकारी गवाह बनने जा रही हैं। नूरा ने हाल ही में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 50(2) और 50(3) के तहत बयान दर्ज करा चुकी हैं। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा 83 को राष्ट्रीय राजधानी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ शिवाशीष सरकार ने इस क्षेत्र में फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को धन्यवाद दिया।